और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं एनसीबी दफ्तर से। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही विवेक गुप्ता भी एनसीबी दफ्तर से ही जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले ये बताइए, अपडेट क्या आ रहा है? जानकारी है कि शौविक से पूछताछ हो रही है और बासित की 9 सितंबर तक हिरासत है एनसीबी को। देखिए, बासित और जैद को भी इसी तरह से पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लाई थी। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या शौविक को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करेगी और कल उनको कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि शौविक वो किरदार हैं जिन्होंने जैद और बासित दोनों से न सिर्फ गांजा खरीदा है बल्कि दोनों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। सवाल अब सिर्फ ये है प्रीति, दो एंगल पे जांच हो रही। पहली तो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, क्या उसमें भी कोई ड्रग्स का एंगल है? क्या सुशांत सिंह की मौत की वजहों में एक ड्रग्स भी है? क्या उनको जिस तरह से एक चैट सामने आई थी रिया चक्रवर्ती के साथ कि 4 बूंद मिला करके चाय या कॉफी में दे दिया करो, तो क्या ड्रग्स का एंगल इसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह बना था? इसकी जांच। दूसरी जो जांच है, एक बड़े एंगल पर यह जांच हो रही है कि क्या बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग कार्टेल की बात कही जाती है, मुंबई में बॉलीवुड के सितारों की बड़ी पार्टियों की बात कही जाती है, देर रात तक चलने वाली पार्टियों की बात कही जाती है, क्या उसमें ड्रग्स परोसा जाता था? क्या उसमें बासित, जैद या फिर कैजान सहित शौविक की भी उसमें भागीदारी थी? क्या शौविक जब ये मान चुका है कि वो पिछले 2 साल से बासित से संपर्क में था, बांद्रा के एक फुटबॉल क्लब में दोनों मिले थे, उसके बाद से लगातार वो उनको गांजा सप्लाई करता था, ड्रग्स के एंगल पर यह जांच बहुत जरूरी है कि क्या बड़े पैमाने पर दुबई से लेकर मुंबई तक वो जो जाल फैला हुआ है उसको क्रैक करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 4-5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। विवेक भी हमारे साथ है। विवेक, क्या शौविक की गिरफ्तारी के हालात पूरे बनते दिख रहे हैं? प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि जिस तरीके से वासित का आज कोर्ट में पेश हुआ है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा अपनी रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र किया है कि जब भी वासित और जैद को ड्रग्स चाहिए होते थे या ड्रग्स का कारोबार कहीं पे डिलीवरी करनी होती थी, तो उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई और नहीं बल्कि शौविक चक्रवर्ती देता था। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। वहीं सैमुअल मिरांडा ड्रग्स के छोटे पैकेट बनाकर उसे पार्सल करता था। तो ये इससे पहले जो रिमांड आई थी, इससे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन थे, उसमें कहीं भी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उसकी रिमांड में बाकायदा शौविक का नाम है और बाकायदा सैमुअल मिरांडा का नाम है। उसी के आधार पर आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बहुत उम्मीद है कि आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी के बाद अब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बताया गया है कि रिया के ड्रग्स डीलिंग में शामिल होने के शक पर एनसीबी की टीम यहां सबूत जुटाने पहुंची और एनसीबी की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन की छानबीन के लिए जिन लोगों से पूछताछ की है उससे कई अहम सुराग तो मिले ही हैं। साथ ही रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की बातचीत भी सामने आई है और इस व्हाट्सएप चैट में दोनों भाई बहन ड्रग्स के लेन देन की बात कर रहे हैं और इस व्हाट्सएप मैसेज के सामने आने के बाद रिया और शौविक पर जांच एजेंसी का शिकंजा कस गया है। ड्रग्स मामले में रिया